Our today topic name is integer and this is in class 6th. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई विल से अगर आपको इंटीजर अच्छी तरह से आ जाते हैं यू विल हैव ए गुड कमांड ऑन मैथ्स. So what we will do in this video, we will talk about what is the meaning of integer, why we need, then daily life में where you will find integers, important number line representation, comparison. In comparison we will talk about how to do ascending number and descending of the integers, and then how to add, minus, multiply, divide. लास्ट में हम प्रॉपर्टीज करते हैं. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए ये मेरा जो है ना वो फर्स्ट है. मैं आपको इंटीजर से पहले, इससे पहले सारे नंबर बताता हूं. नेचुरल नंबर का जो दूसरा नाम था वो था काउंटिंग नंबर, और ये नंबर इनिशियली काउंटिंग के लिए यूज किए जाते थे. ओके. और क्या है नेचुरल नंबर? नंबर स्टार्टिंग विद 1, यानी कि सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर है ना वो 1 माना जाता है. 1 2 3 और आप कंटिन्यूसली करोगे. मुझे यहां पे सिर्फ ये बताना कि भी अगर आपसे कोई पूछे 1.5 नेचुरल है, आंसर विल बी नो, ये नेचुरल नहीं है. पूरे नंबर होंगे यहाँ पे. सो अब मैं पूछू स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बिगेस्ट नंबर आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट. हमें पता ही नहीं, इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे करेक्ट होगा. इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं ना वो होल नंबर की बात करते हैं. होल नंबर और नेचुरल में क्या फर्क है? द नंबर स्टार्टिंग विद 0. सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है. 0 1 2 3, बाकी आगे नेचुरल नंबर होते हैं. और होल नंबर जो है उसमें अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालो, तो देखिए एज यूजुअल आप यहां पे आपको पता लगा होगा 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है. और बिगेस्ट होल नंबर भी जैसे नेचुरल नंबर के केस में नहीं था, तो इस केस में भी हम लिखेंगे बिगेस्ट नेचुरल नंबर है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट. बहुत बड़ा, हम करोड़ कहेंगे तो अरब कहेंगे तो खरब, तो चलता रहेगा. अगेन नेचुरल नंबर के केस में जैसे था कि भाई डेसिमल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं. जितने भी नंबर है ये पूरे नंबर होंगे. बस काउंटिंग नंबर की तरह, जैसे काउंटिंग ऑफ पर्संस होते हैं ना, तो 1.5 पर्संस नहीं, कुछ नहीं होता. अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वो है इंटीजर. उसकी बात करते हैं. देखिए ये जो था इंटीजर, ये सबकी इंटीग्रिटी से नंबर बनाए गए थे. ये नंबर होते क्या है? नेगेटिव, नेचुरल नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, तीनों को अगर मैं मिला देता हूं ना तो तीनों को मिलाने पे इंटीजर बनते हैं. मैं एग्जांपल से बताता हूं. देखिए एग्जांपल है कि भाई आपने -3 -2 -1 0 1 2 3, ये डैश डैश का मतलब है आगे चलता रहेगा. ये सारे इंटीजर्स हैं. क्वेश्चन है कि सर ये जरूरत क्यों पड़ी, इनके यूजेस क्या है? देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले तो हम टेम्परेचर में देखते हैं. 0 डिग्री के बाद कुछ सिटीज का टेम्परेचर माइनस में हम लेते हैं, वहां पे नेगेटिव नंबर का यूज होते हैं. फिर मैंने लिफ्ट में देखा था, एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, लिफ्ट में हम नेगेटिव नंबर का यूज करते हैं. अच्छा, हम जब लॉस और प्रॉफिट करते हैं ना तो लॉस को भी हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर आपने डेप्थ देखा हो, सबमरीन की बात कर रहे हैं, सबमरीन कितने पे जाती है, तो वहां पे भी हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं डेप्थ को शो करने के लिए. ये है यूजेस कि भी हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत क्यों पड़ी. अब बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर हमें पता लगे. क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 1.5 है वो इंटीजर है? आंसर इज नॉट. कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होते. इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर के साथ में 0 और नेगेटिव, नेचुरल तो नेगेटिव होते नहीं है, तो नेचुरल नंबर के आगे अगर नेगेटिव लगा देते हो तो ये इंटीजर बन जाते हैं. स्मॉलेस्ट इंटीजर की अगर बात करूं मैं, तो देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको 0 या 1 नहीं होता, ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट. आप लोग सर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? कि आपको मैं बताऊंगा, जितना बड़ा नंबर होता है स्मॉलेस्ट होता है. जैसे -100 है, राइट, ये -100 और मैं -10,000 अगर मैं लेता हूं तो इनमें से बड़ा ये नंबर हो जाएगा. जो बड़ा नंबर है उसका ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव पूछे, सॉरी स्मॉलेस्ट अगर इंटीजर पूछे तो डज नॉट एग्जिस्ट. अच्छा, बिगेस्ट इंटीजर पूछे, अगेन इस केस में आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट. बिगेस्ट तो पॉजिटिव होंगे ना, तो उसमें भी हम. लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसका आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि -1 सबसे बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर है.
आई होप इंटीजर क्लियर हुई होगी आपको ये क्या चीज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में कि इंटीजर्स के बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। और एक्चुअल में नंबर लाइन का ही क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है तो जो राइट साइड है, आई होप ये आपको पता होगा, राइट साइड में हम पॉजिटिव जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के जीरो के अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो यहां पे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे यहां पे +1 हो गया, यहां पे -1 हो गया इक्वल डिस्टेंस पे, यहां +2 हो गया, ये माइनस हो गया, ये +3 हो गया, ये -3 हो गया। सो नंबर लाइन पे आपको क्लियर हो गया इक्वल स्पेसिंग है। लेकिन अगर इन केस मान लो नंबर लाइन वर्टिकल हो जाए, देखिए आप यहां पे देखो वर्टिकल नंबर लाइन है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर ऊपर जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर ऊपर होते हैं, और इस नंबर लाइन के अगर हम नीचे जाते हैं जीरो के तो नीचे वालों को हम नेगेटिव करते हैं। जब हम सबमेरिन की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, तो इसका हम ध्यान रखते हैं कि नीचे जाता है तो माइनस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और इस पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरिजन का। ये अगर आपको आ जाता है तो चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट आपको आ जाता है, क्योंकि कंपैरिजन करना छोटा सा है, बड़ा इजी सा, ये मैं आपको ठीक से समझाता हूं। देखिए भाई, हमें एक इससे पहले मैं एक लाइन बताता हूं कि नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर राइट साइड में है, कोई भी नंबर, वो लेफ्ट साइड से बड़ा होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर लाइन पे अगर राइट में कोई नंबर है वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। मैं समझाता हूं किस तरह से मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक आदमी यहां ये 5 है और ये 2 है, इन दोनों में कौन सा राइट साइड में है, तो आप देखो ये राइट साइड में है और ये इस कंपेयर में लेफ्ट में है, तो राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा। यानी कि हमें पता है जो 2 और 5 में 5 बड़ा होगा। लेकिन यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं नेगेटिव केस में, तो आपको समझाता हूं मैं कैसे। -5 ये -5 है और -2 ये -2 है। अब राइट साइड में कौन सा इन दोनों में, अगर इन दोनों की बात करें तो -2 राइट में आता है और ये लेफ्ट में आता है, यानी कि -2 बड़ा होगा -5 से। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूं। नेगेटिव के केस में एक सिंपल सा रूल बताता हूं आपको। नेगेटिव के केस में एक सिंपल रूल ये है कि भाई जो नंबर छोटा है ना, यानी कि -10 और -100 में 100 और इसमें -10 ग्रेटर होगा, क्योंकि ये मेरे राइट साइड में लाई करेगा नंबर लाइन पे, यानी कि जीरो के क्लोज होगा, और ये होगा लेफ्ट में। अच्छा, बाई चांस अगर हमसे पूछे -6 और 0, तो देखिए 0 तो यहां पे है और -6 यहां पे है, तो आप खुद बताइए राइट साइड में कौन सा लाई करता है, 0 लाई करेगा, तो 0 बड़ा है। 0 है वो सारे नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होती है। अब इस केस में देखते हैं -100 और -2 में, तो ओबियसली -2 है वो राइट साइड में होगा, और -100 जो है हमारा जाके आगे कहीं पे -100 आएगा, तो इसका मतलब -2 राइट साइड में और -100 लेफ्ट साइड में है, तो -2 ग्रेटर होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कंपैरिजन करना। इफ इट इज करेक्ट, आगे चलते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अगर मैं कहूं कि ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है यही समझने में, सर हमें ऐड करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो ये मैं अच्छी तरह से समझाता हूं। ऑपरेशन और इंटीजर का मतलब है कैसे ऐड करें, कैसे सेपरेट करें। इनको मैंने एक कॉलम में रखा है, आपने ध्यान दिया, मल्टीप्लाई और डिवीजन को एक कॉलम में रखा है, क्योंकि इनके रूल्स एक जैसे और इन दोनों के रूल्स एक जैसे हैं। पहले समझाता हूं कैसे। देखिए अगर मैं लाइन को क्लियर करता हूं, इन दोनों का इसका साइन मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली यहां पॉजिटिव साइन है, तो मैंने एक लाइन लिखी है, अगर सेम साइन है तो उनको ऐड कर दीजिए और वही साइन आंसर के साथ जाएगा। यानी कि 3 + 2 को मैं ऐड कर दूंगा, 5 आएगा और साइन इसका प्लस ही रहेगा, सेम साइन। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। यहां पे भी देख लेते हैं, यहां पे सेम साइन है, सेम साइन है तो इनको ऐड कर दीजिए, और ये जो साइन है ना ये आंसर के साथ भी जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको। मैंने लिखा है अगर सेम साइन है दोनों नंबर का तो उनको ऐड कर दीजिए। देखिए मैं ऐड को टिक मार्क कर रहा हूं, और उसके बाद क्या करता है, आंसर में भी वही साइन जाएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा।
एक और ले लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछे भाई -2 और -3 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं डिफरेंट साइन। आपने नोट किया, डिफरेंट साइन जब भी आएगा तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है दो इंटीजर का। डिफरेंस होता है उन दोनों बीच में गैप। ये देखिए, इन दोनों का डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का गैप कितना होगा? गैप होता है 1। अब ये कहता है डिफरेंस निकालने के जो ग्रेटर नंबर है ना, उसका साइन जाएगा आंसर के साथ में। तो भैया 3 ग्रेटर है, तो 3 का साइन माइनस है, तो यहां पे -1 आ जाएगा। एक और लेते हैं। इन देखिए केस में, इन दोनों के केस में डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन का मतलब है मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस क्या है इनका? 1 आ गया। अब बड़ा नंबर कौन सा है? यहां तक +3 है, तो यहां पे प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन हम जनरली लिखते नहीं, 1 लिखें तो भी करेक्ट है। एक और ले लेता हूं मैं। अगर हमसे कुछ पूछा जाए कि -8 और +5 बताइए। देखिए, पहला डिफरेंस, एक चीज क्लियर करता हूं, डिफरेंस जो है ना वो अलग होता है सब्ट्रैक्शन से। डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर लेते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए 8 और 5 में बड़ा कौन सा है? बड़ा तो 8 है, तो 8 का साइन माइनस है, तो आंसर का माइनस जाएगा। इस चीज को मुझे समझाने के लिए जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करना अलग रूल्स है। मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है कि मैं कंपेयर करा सकूं आपको कि भाई मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के रूल्स अलग अलग होते हैं। कई बच्चे एडिशन के यहां लगा देते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई में अलग चीज आ रहा है। मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई में कह रहा है कि अगर सेम साइन है, प्लस यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर प्लस ही आएगा, यानी कि 3 2 जा, ये आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर माइनस, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर माइनस इंटू माइनस होगा ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस केस में ये दोनों जो हैं ये प्लस का 6 बनेगा। अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने बताया कि वे प्लस इंटू प्लस करोगे तो ये तो आपको आता है प्लस ही रहेगा। नई चीज ये आती है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो यहां कहा है माइनस 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 हो गया, यहां प्लस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इन दोनों में आगे चलते हैं, इन दोनों में अगर एक भी नेगेटिव है, प्लस माइनस रूल लिख देता हूं, अगर एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि यहां पे माइनस का 6 आएगा। आप साइन भूल के मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इस साइन इस तरह से निकाल लीजिए। फिर अगर यहां आ जाए, मान लो पहला आ जाए आपका पॉजिटिव और दूसरा आ जाए नेगेटिव, फिर भी नेगेटिव आएगा, यानी कि ये भी -6 आंसर आएगा। तो इस केस में कंफ्यूजन नहीं होना है। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई बच्चों को ये समझाने के लिए कि यहां बच्चे कहते हैं माइनस 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 ही रहा, यहां माइनस और माइनस जो है वो प्लस रहा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं मल्टीप्लाई जो कर रहा हूं, मल्टीप्लाई के रूल्स अलग होते हैं और एडिशन के रूल्स अलग होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये डिवीजन के मल्टीप्लाई से मैच करेंगे। देखिए कैसे, अगर आप प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। देखिए 8 को 4 से डिवाइड करा तो +2 आ गया। लेकिन अगर एक भी नेगेटिव है तो ये आंसर, चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव चाहे डिनोमिनेटर है, तो यानी कि ये डिवाइड करने पर एक नेगेटिव आ गया। इस केस में देखिए सर, यहां पे -4 नेगेटिव है तो भी ये आंसर जो है नेगेटिव में देगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, ये बच्चे जनरली पूछते हैं, तो मैं ये बताता हूं माइनस से माइनस कट जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा और फाइनल आंसर पॉजिटिव आया, यानी कि +2 आया। आई होप ये आपको क्लियर हो। कई बच्चे कहते हैं सर आप ये ऐसे क्यों लिख रहे हो फ्रैक्शन में? देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 लिखो या 8/4 लिखो, एक ही बात होती है, मीनिंग इसका एक ही होता है। इसको और अच्छी तरह से करते हैं, मेरे हिसाब से पिक्टोरियल फॉर्म से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये लीजिए, देखिए ये मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म समझा रहा हूं, इससे जनरली बच्चे समझ जाते हैं क्यों प्लस प्लस माइनस है। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि भाई अगर जहां जहां ग्रीन है ना वहां में पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ग्रीन का मतलब है ये पॉजिटिव कलर है, और रेड जहां पे ये डॉट आएगा ब्लॉक, इसका मतलब नेगेटिव है। तो मुझे किसी ने पूछा +3 और +2। देखिए मेरे पास 3 जो है ना वो ग्रीन कलर के टी शर्ट है, ये +3 है, और 2 और मुझे किसी ने दे दी, तो 3 और 2 इनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। तो 3 + 2 यहां पे आ जाएगा प्लस का ही 5। प्लस का 5 क्यों है? क्योंकि 3 ग्रीन की, इसको मैं जो ग्रीन टी शर्ट है इसमें 2 मुझे और ग्रीन टी शर्ट मिल गई, तो ये 5 आ गया। सेम में देखते हैं,
मेरे पास है ना टोटल -3 जो है ना वो थी रेड कलर की टी शर्ट। किसी ने मुझे रेड कलर की टी शर्ट और ला के दे दी, तो अब मेरे पास कितनी होगी? अब मेरे पास रेड कलर की जो टी शर्ट है ना वो 5 होगी। देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5। अच्छा, मुझे नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि रेड कलर के लिए मैं नेगेटिव ले रहा हूं, तो -5 आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, -3 -2 ये -5 हो जाएगा। अब डिफरेंट की बात करते हैं। मान लो किसी ने, मेरे पास थी 3 जो टी शर्ट है ना ग्रीन कलर की थी, राइट? ये 3 पॉजिटिव कलर थे मेरे पास, यानी ग्रीन कलर थे, और 2 हैं वो रेड कलर की टी शर्ट है, यानी कि 2 नेगेटिव हैं। तो होगा क्या? प्लस और माइनस कैंसिल, जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, जीरो हो जाएगा। बचा क्या? बचा सिर्फ एक पॉजिटिव है ना, यानी कि एक पॉजिटिव 1 बचा, तो इसका आंसर +1 हो जाएगा। ये भी मैंने बताया था कि डिफरेंस निकाल के बड़े नंबर का साइन कर दो। यहां देखते हैं, मेरे पास 5 नेगेटिव का मतलब है कि भैया 5 टी शर्ट जो थी ना वो नेगेटिव रेड कलर की थी, और मेरे पास 3 जो हैं वो थी ग्रीन कलर की। अब मुझे इसका आंसर है, देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बचा? ये 2 रेड कलर बचे, यानी कि रेड का मतलब नेगेटिव, तो -2 बचा, और ये -2 मेरा आंसर आ गया। आई हो आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी, क्योंकि ये ही पूरे चैप्टर का बेस है। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आगे देखते हैं। देखिए अब ध्यान से नोट आपने करा, -3 यानी कि ये जो 3 जो थे ना -3 के थे, और -2 यानी कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव रेड कलर की टी शर्ट, तो -5 हो गया। यहां मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई के रूल्स अलग होते हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जनरली पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन जनरली आया था कि इसको सिंप्लीफाई करो। सिर्फ मैं अपना रूल बताता हूं। पॉजिटिव नंबर को ढूंढो, ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, इनको एक साथ लिखो, एक बेंच पे बैठा देते हैं, एक साथ लिख दिया। नेगेटिव नंबर को ढूंढो, इन नेगेटिव को एक साथ साइन के साथ लिखोगे, ये एक साथ रख दिए मैंने। अब मैं पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव को एक साथ लिख लिया, पॉजिटिव को ऐड कर देते हैं, तो ये तो प्लस का 15 आया। नेगेटिव को भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये -4 आया। अब 2 बनने के बाद तो आप बड़ा इजीली कर लोगे, यानी कि +15 -4 किया तो 11 आया। एक और ले लेते हैं। जनरली बच्चे कहते हैं सर आप बी वाला बताइए, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम है, दो को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 और -4 को करा तो भैया ये प्लस का 12 आया, और -2 और 5 को करा, यहां से आया माइनस का 10। अब मेरे पास 2 बन गए, तो 2 को इजी करना है, प्लस और माइनस इस केस में करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। ये आगे भी बताऊंगा कि नेगेटिव 3 बार आता है तो नेगेटिव ही आएगा, ये अगली स्लाइड में बात करता हूं। इस केस में देखते हैं जो जनरली बच्चे अटकते हैं, यहां ब्रैकेट आ गया। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, 2 नेगेटिव आपस में जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस जो है ना ये +5 बन जाएगा, और ये जो प्लस और माइनस है ना, ये जैसे ब्रैकेट खुलेगा माइनस बन जाएगा। यहां मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये जो माइनस माइनस जो है ये बन जाएगा +8। ये कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या, गोल्डन रूल, पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिखो। एक पॉजिटिव मेरा ये है, एक ये है, और एक ये है, इनको मैंने एक साथ लिख दिया, ये मेरे लिए इजी हो जाता है। नेगेटिव नंबर सिर्फ एक ही है, ये यहां पे लिख दिया। अब मैंने इनको ऐड करा तो 23 - 2 आया, क्योंकि 23 तो इनसे आ गया, और आंसर आपके लिए इजी हो गया, 21 आ गया। डिवीजन में देखते हैं। देखिए मैं अक्सर डिवीजन को ना फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से बना लेता हूं, ये मेरे लिए इजी रहता है। पहला काम है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा 32/8। सर क्यों? क्योंकि मैंने आगे बल्कि बताऊंगा कि माइनस और माइनस पॉजिटिव क्यों बनता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। खैर आप तो यहां तक याद रखिए कि कैंसिल हो जाता है। अब मेरे लिए डिवाइड करना इजी है, ये डिवाइड कर दिया मैंने। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें नेक्स्ट में ले लेता हूं क्वेश्चंस में। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना मेरा, ये आ जाता है एक ट्रिक। ये ट्रिक क्या है वो बात करता हूं। ये कहता है कि भाई अगर नेगेटिव साइन ओड टाइम आए तो नेगेटिव रहेगा। क्या कहना चाहता हूं वो समझाता हूं। देखिए नेगेटिव साइन यहां पे 1 2 3 बार आया। ओड का मतलब है 1 टाइम आए, 3 टाइम आए, 5 टाइम आए, 7 टाइम आए, तो आंसर में नेगेटिव ही रहेगा। तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, जो भी है नेगेटिव नेगेटिव आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा।
तो ये कहना चाहता है अगर नेगेटिव टाइम आपका मल्टीप्लाई में माइनस आए ना ओड टाइम, तो आंसर नेगेटिव आएगा। एक और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में था, तो इसलिए मैंने यहां पे ले लिया। ये कहता है अगर पावर जो है ये ओड है, तो पावर ओड है, तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी। मैं ओड पावर के एग्जांपल ले लेता हूं पहले आपको समझाने के लिए, और यहां इवन के ले लेता हूं। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। ओड पावर का मतलब ओड नंबर। अगर -1 जो है ये 3 आ जाए यहां पे, या -1 जो है इसकी पावर 5 आ जाए, तो आंसर -1 आएगा। क्यों आएगा? देखिए -1 की पावर 3 का मतलब होता है कि भाई -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। ये दोनों तो पॉजिटिव दे देंगे और बचा एक नेगेटिव, तो -1 आएगा। इस केस में भी आंसर -1 आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि इट इज ओड नंबर, ओड पावर होती है तो। लेकिन इवन के केस में देखते हैं, मैंने क्या लिखा है यहां पे, अगर नेगेटिव साइन इवन टाइम आए, इवन टाइम का मतलब है 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, तो जो आंसर है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। समझाता हूं कैसे। देखिए इस केस में है ना 4 बार नेगेटिव आया, तो आंसर तो 100% क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 2 और -5 को करा तो यहां से तो मुझे मिल गया प्लस का 10 इससे, और इनको माइनस माइनस किया तो क्या मिल गया? प्लस का 6। ये आंसर 60 आ गया, यानी कि प्लस का 60 लिखो या सिर्फ 60 लिखो, करेक्ट होगा। फिर मैं कहता हूं भाई इवन पावर से कैसे 1 बनता है? अगर -1 की पावर 2 है ना, तो -1 इंटू -1 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, +1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर -1 की पावर कोई मुझसे पूछे ना कि भाई 2000 है, तो ये बताइए 2000 अगर पावर है तो ये तो इवन नंबर है, तो 100% ये +1 बन जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार हमारे मैथ्स क्विज में आया था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं ना नेक्स्ट ले लेता हूं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट का लास्ट स्लाइड है, लास्ट पॉइंट है। देखिए ये क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स का मीनिंग समझाता हूं। एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, और इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। आप इस तरह से समझिए, याद कराता हूं आपको, याद करने का तरीका बताता हूं। 5 में क्या ऐड करें कि 0 आए, तो जो साइन है ना उसको उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 में क्या ऐड करें कि 0 आए, तो आप सीधा कहोगे सर -5, तो -5 इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। -3 में क्या ऐड करें कि 0 आए, तो आंसर हो जाएगा यहां पे 3। तो सिंपल लैंग्वेज में -7 का एडिटिव इनवर्स कहेगा तो आप लिख दोगे प्लस का 7। अगर +2 का कोई एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो -2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर एक है ना एडिटिव इनवर्स की तरह ही जनरली एडिटिव आइडेंटिटी पूछते हैं। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव यानी कि क्या ऐड करें, आइडेंटिटी जनरली हम कहते हैं पहचान से। ऐसा नंबर बताओ जिसमें वो ऐड करने पे जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो एज इट इज रहे। भाई 3 में क्या ऐड करें कि ये 3 रहे, तो आंसर आपका हो जाएगा 0। और ये 0 है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। ऐसे अभी आपने एडिशन का किया ना, मल्टीप्लीकेशन का करते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन इवेंट्स का सेम, मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करना, ये याद करने का तरीका है। इनवर्स यानी कि अपोजिट। और एक बात, अच्छी बात बताता हूं कि इस पूरे का वर्ड का नाम रेसिप्रोकल है, बच्चों को रेसिप्रोकल से याद होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ये रेसिप्रोकल पूछ रहा है। 3 का अगर रेसिप्रोकल मैं आपसे पूछूं तो आप झट से आंसर दोगे सर 1/3। लेकिन 1/5 का अगर पूछ ले, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आए, तो यहां पे आप 5 लिख दोगे। यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज सेम एज रेसिप्रोकल। 2/7 इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/7 का क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा भाई 3/8 है, इसका रेसिप्रोकल लिखिए। अगर इसका रेसिप्रोकल आप लिखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8/3। लेकिन अगर आप कोई -5 का रेसिप्रोकल पूछ लेगा तो -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5। अब माइनस आप बोलोगे सर नीचे क्यों नहीं गया, तो एक सिंपल लैंग्वेज बताऊं, माइनस आप ऊपर लगाओ, माइनस आप बीच में लगाओ, या माइनस आप नीचे लगाओ, इन तीनों का मीनिंग सेम है। न्यूमरेटर के साथ लगाओ, डिनोमिनेटर के साथ लगाओ, या बीच में लगाओ, तो दोनों तीनों का मीनिंग सेम है। आगे चलते हैं।
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देखिए इस मल्टीप्लीकेटिव का मतलब क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी चेंज ना हो, पहचान चेंज ना हो। आप मुझे बताइए कि 7 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि जो है वो 7 ही रहे, तो आप सीधा कहोगे सर 1 से कर दीजिए। तो 1 को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई -3 की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बताइए, आइडेंटिटी यानी कि पहचान सेम रहनी चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करें कि -3 रहे, योर आंसर विल बी कि सर 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आई होप इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा आपको। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है ना वो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना।